Hello Aries. Let's get to know what's coming in this month of June all about love, career, relationship. क्या अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं या फिर आपको किस सिचुएशन में सावधानी रखनी चाहिए और किस प्रॉब्लम को किस तरीके से टैकल करना है. Let's get to know all about month of June. So what's coming for you? ओके एरीज, कॉम्प्रोमाइज इज़ ऑन द कार्ड्स. आपको इस मंथ में अगर कुछ किसी सिचुएशन में आप स्टक हो जाते हैं तो आपको गिव अप नहीं करना है या फिर आपको अपनी ईगो नहीं बीच में लेकर आनी है. आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि मे बी आपके रिलेशनशिप में या जॉब में अगर कोई सिचुएशन आती है तो आपको थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा. कहीं ऐसा ना हो कि आप एक ईगो में आकर या फिर आप किसी सिचुएशन में आपको ऐसा लगे कि मुझे ये सब चीज़ें डील नहीं करनी है तो आप उन चीज़ों से खुद को बाहर निकाल लें, अपने रिलेशनशिप को ब्रेक कर दें या फिर अपनी जॉब से क्विट कर लें. तो आपको अंडरस्टैंड करना होगा कि ये जो सिचुएशन आई है, ये जो प्रॉब्लम आई है वो टेम्परेरी है जो बहुत जल्दी आपकी लाइफ से चली जाएगी. इट्स ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग. आपको ये समझना है कि आप बहुत समझदार इंसान हैं. अगर कोई सिचुएशन आपकी लाइफ में आई है, कई बार यूनिवर्स हमें लेसन्स देना चाहते हैं, हमें ये बताना चाहते हैं कि हमारी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंट है, हमारी लाइफ में क्या वैल्यू है. हम रिश्तों की वैल्यू नहीं करते हैं या फिर अपॉर्चुनिटीज़ की वैल्यू नहीं करते हैं. तो आपको अपने रिलेशनशिप की वैल्यू करनी है, पीस मेंटेन रखना है, गिव अप नहीं करना है, जल्दबाजी में आपको कोई भी डिसीजन नहीं लेना है. हैव फेथ इन योर ड्रीम्स. सो जो भी आपकी ड्रीम्स हैं वो ज़रूर ट्रू होंगी, आपको सिर्फ फेथ रखना है. फॉर सम पीपल आई एम सीइंग कि मे बी आपकी लाइफ में कुछ अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं तो रिलेशनशिप में ब्रेकअप आ रहा है. आपके जो मे बी सेपरेशन फॉर फ्यू, जो लोग मैरिड हैं उनके लिए सेपरेशन इश्यूज भी दिख रहे हैं. बट आपको कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा जो कि आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी दिखाएगा. अगर आप इतनी जल्दी गिव अप कर देंगे और सिचुएशंस को अपने हाथ से नहीं संभालेंगे और आपको ऐसा लगेगा कि बस मुझे अब और कुछ नहीं चाहिए, तो कहीं ऐसा ना हो कि आप अपने रिलेशनशिप को स्पॉइल कर लें जो आगे जा आपको ट्रबलसम कर सकते हैं और आपको लग सकता है कि मैंने ये जल्दबाजी में क्या डिसीजन कर दिया. एंड और आपको अगर किसी जॉब में कहीं पर आपको आपके कलीग के साथ या फिर बॉस के साथ हो सकता है कि इस मंथ में आपको कोई प्रॉब्लम दिखाई दे और आप गिव अप कर दें, तो किसी भी फ्रंट में आपको इस जून के महीने में अपने रिलेशनशिप में या फिर अपने करियर में कहीं पर भी गिव अप नहीं करना है. क्योंकि कहीं ऐसा ना हो जाए कि आपको अपनी खुशियों से सैक्रिफाइस करना पड़े या फिर आपको अपने खर्चे मेंटेन करने में प्रॉब्लम आए आगे. और तो आपको जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन नहीं लेना है. आपको सिर्फ फेथ रखना है कि ये जो फेज़ आया है आपकी लाइफ में वो टेम्परेरी है. ओके, तो आपकी लाइफ में जितना आप अपनी लाइफ को पॉजिटिव तरीके से आगे बनाएंगे, मे बी आपको ऐसा लगेगा कि आपको सराउंडिंग में सब कुछ नेगेटिव दिख रहा है, तो आप पॉजिटिव चीज़ें कैसे देखें. तो जितना आप चीज़ों को दूर के सिचुएशन के हिसाब से सोचना है. सी, आपके लिए रेनबो आ रहा है तो रेनबो चाहे कितना फार अवे होता है बट हमारी आंखों को कितना अच्छा लगता है. तो उसी तरीके से अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आए, आपकी लाइफ में एक ब्यूटी आए, लव आए और हर चीज़ पॉजिटिव हो जाए, तो आपको दूर का सोचना है. आपको करंट सिचुएशन में उस सिचुएशन को देख कर रिएक्ट नहीं करना है. तो जो भी सिचुएशन आ रही है उसमें आपको पीस मेंटेन करना है, पेशेंस रखना है. जितना आप पेशेंस रखेंगे उतनी चीज़ें आपको क्लियर दिखने लगेंगी, उतनी चीज़ें आपको पॉजिटिव दिखने लगेंगी. लुक एट द बिगर पिक्चर. सो आपको हर चीज़ पे कोई ना कोई रिजल्ट निकालने से पहले, कोई ना कोई अपनी सिचुएशन का एक एक कंक्लूजन निकालने से पहले आपको ये सोचना है कि आगे चलकर चीज़ें क्या ऐसे रहेंगी, या अगर मैं थोड़ा सा इनिशिएटिव लगाऊं मे बी अपने काम में, अपने रिलेशनशिप में, तो क्या मुझे ग्रोथ मिल सकती है. तो आपको वर्क करना है, हर चीज़ को एक विजुलाइज करना है कि आज जो चीज़ें हैं क्या वो पहले भी वैसी थी या फिर आने वाले टाइम में भी क्या वो वैसी ही रहेंगी. तो इट्स ऑल अबाउट यू. आपको वर्क करना होगा. एरीज, आपके हाथ में है आपको अपनी लाइफ में आगे क्या चाहिए. आप जिस तरीके से आज रिएक्ट करेंगे तो चीज़ें उसी तरीके से आपकी लाइफ में सामने आएंगी. ओके, सो आपको सिर्फ ये देखना है कि आपको आगे चलकर अपनी लाइफ को कैसे बनाना है. तो आपको अपनी लाइफ में
मैनिफेस्टेशन करनी है, ओके तो आपको अपनी लाइफ में अपने तरीके से बनाना है। सो इट्स जस्ट गुड फॉर यू, जस्ट गो विद द फ्लो। जो भी आज आपका सिनेरियो है, जो भी आपकी लाइफ में आज जो सिचुएशन है, आपको उसी के साथ चलते रहना है, उससे आपको झगड़ा नहीं करना है, ना कि गिव अप करना है। आपकी जो सिचुएशन है वो ऑलवेज सेम नहीं रहने वाली है, लेकिन अगर आप आज की सिचुएशन में रिएक्ट करोगे तो उसमें आपको गुड रिजल्ट्स नहीं मिलने वाले हैं। तो जो भी सिचुएशन है उसको आपको अंडरस्टैंड करके उसमें उसी तरीके से चलना है। आपके बॉस के साथ आपके कुछ इश्यूज आ रहे हैं तो आपको साइड बाय साइड आप कहीं पर न्यू जॉब के लिए सर्च कर दिए। जब तक आपको एक न्यू अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, न्यू जॉब नहीं मिलती है, तब तक आपने इस जॉब से गिव अप नहीं करना है। अपनी सिचुएशन के साथ आपको डील करना है। मे बी आपको ऐसा लगेगा कि मैं अपनी लाइफ में अकेला हो गया हूँ या अकेली हो गई हूँ, मुझे आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा, बट स्टार्ट सेल्फ लव। जैसे ही आप उस अकेलेपन के साथ एन्जॉयमेंट करने लगेंगे, उस अकेलेपन के साथ आप खुश रहने लगेंगे, तो आपको हर चीज़ एक ब्रॉडर वे में दिखेगी और आपको ऐसा लगेगा कि आपको एक्चुअली में लाइफ का मोटिव पता लग गया है और आपको पता लग गया है कि आपको किसी से एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है, आपको किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना है, आपको लाइफ को अपने तरीके से जीना है। आप चीज़ों के लिए दूसरों पे डिपेंडेंट हैं और आपको ऐसा लगता है कोई आपको खुश रखेगा तो आप खुश रखेंगे, बट थिंग्स शुड नॉट बी लाइक दैट। सो जस्ट ब्रॉडर पिक्चर को देखिए। एक्सप्रेस योर लव, गो अहेड एंड मेक द रोमांटिक जेस्चर। सो आपको डिपेंडेंट नहीं होना है। इफ़ यू लाइक समबडी, या आपके लाइफ में आपकी जो वाइफ है या हस्बैंड है, आप उनके पास जाइए, उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए, उनके आपके मन में उनके लिए जो फीलिंग है आपकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के लिए, या जो भी आपके रिलेशनशिप है आपके मदर फादर के साथ, आपके मन में जो फीलिंग्स हैं उनके लिए, उनको एक्सप्रेस कीजिए। जो भी आपके मन में है उसको अपने अंदर मत रखिए। तो जब तक आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करेंगे, आप नेगेटिविटी की तरफ जाते जाएंगे। फाइनेंसेस एंड करियर इज कमिंग फॉर यू। फाइनेंशियल इश्यूज आर अ फैक्टर इन योर लव लाइफ राइट नाउ। सो हो सकता है फॉर सम पीपल वो अपने रिलेशनशिप को इतना स्ट्रांग ना बना रहे हों, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि अगर हम अपने पार्टनर से मिलेंगे उनके साथ तो उनको मनी के कुछ इश्यूज आ रहे हैं, जिसकी वजह से उनका रिलेशनशिप इस मंथ लैक कर सकता है। तो आपको उस चीज़ के लिए वर्क करना होगा। मे बी अगर वन पर्सन इज स्पेंडिंग एंड द अदर पर्सन इज एंजॉइंग ऑल द सिचुएशन, तो आपको अपने पार्टनर से कम्युनिकेट करना होगा, उनको एक्सप्रेस करना होगा कि आपकी फीलिंग कैसी है उनके लिए। तो इस सिचुएशन में आपको मनी को नहीं लेकर आना है। अगर आपकी लव लाइफ में मनी आ रहा है तो आपको ये सोचना है कि जो आपकी जो लव लाइफ है दैट इज़ नॉट ट्रू, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग। तो आपको ये सोचना होगा कि अगर आपका रिलेशनशिप इस चीज़ की वजह से टूटता है कि आप अपने पार्टनर के साथ उनके ऊपर ज़्यादा पैसे नहीं स्पेंड कर पा रहे हैं या फिर उनको शॉपिंग नहीं करा पा रहे हैं, सो लेट इट बी। इसमें आपको नेगेटिव नहीं सोचना है, क्योंकि जो रिलेशनशिप मनी के बेस पे चलते हैं वो रिलेशनशिप ज़्यादा टाइम तक फ्लो नहीं करते। तो अगर आपका रिलेशनशिप मनी के लिए डिपेंडेंट है तो इट्स बेटर टू लिव अलोन, इट्स बेटर टू एंजॉय योर ओन पीस। तो आपका रिलेशनशिप किसी भी सिचुएशन की वजह से अगर ब्रेक हो रहा है तो कहीं ना कहीं आपके अंदर, आपके पार्टनर के अंदर वो जो कनेक्टिविटी है, वो जो अंडरस्टैंडिंग है, उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। तो अपनी मनी की वैल्यू कीजिए। आपके जो फाइनेंशियल इश्यूज आ रहे हैं उसको आपको खुद सॉर्ट आउट करना है। सो दिस वीक इज़ ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग, दिस वीक इज़ ऑल अबाउट कॉम्प्रोमाइज़। आपको गिव अप नहीं करना है। हर सिचुएशन में आपको पीस रखना है। अपने पार्टनर के साथ आपको कम्युनिकेट करना है कि आपके लाइफ में जो मनी के इश्यूज आ रहे हैं या फिर आपकी लाइफ में जो वर्क फ्रंट में जो सिचुएशन आ रही है उसकी वजह से अगर आप अपने पार्टनर के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे या फिर आप दोनों के बीच में वो जो नेगेटिविटी फैक्टर आ रहा है, तो आपके पार्टनर को आपको अंडरस्टैंड करवाना है कि ये जो टेम्परेरी सिचुएशन है इसमें वो आपका साथ डील करे, आपके साथ एडजस्टमेंट करे, सो दैट आप दोनों मिलकर इस सिचुएशन को सॉल्व कर सकें और अपने रिलेशनशिप में टाइम स्पेंड करें और उस रिलेशनशिप को और ब्यूटीफुल बना सकें। तो इस वीक आपको अपने रिलेशनशिप पे वर्क करना होगा। अगर रिलेशनशिप में इश्यूज आ रहे हैं पैसे की वजह से या फिर किसी भी अगर टाइम की वजह से इश्यूज आ रहे हैं तो आप उसको सॉर्ट आउट कीजिए। अगर मनी की वजह से इश्यूज आ रहे हैं तो बेटर यही होगा कि आप अपने पार्टनर से कम्युनिकेट कीजिए और उनको समझाइए कि आपकी लाइफ में क्या सिचुएशन है, आपका जो लव है उनके लिए वो ट्रू है। सिर्फ एक टेम्परेरी सिचुएशन की वजह से आपको रिलेशनशिप में ऐसे ब्रेकअप नहीं करना चाहिए।
Okay, Aries, I hope this reading resonates to you, and this June month is all about understanding and learning some new lessons. So आपको give up नहीं करना है. Stay in peace and be happy.